अपनी ही मौसेरी बहन से करना चाहता था शादी। जब बहन ने शादी से किया इनकार तो रॉड मारकर ले ली उसकी जान। सीसीटीवी फोटोज से हुआ बड़ा खुलासा, फिर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है औरैया। औरैया में एक परिवार जो कि अपने काम के लिए दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में जाके 30 साल पहले रहने लगता है, और वहीं औरैया से एक लड़का जिसका नाम इरफान होता है वो भी जाके दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में रहने लगता है। होता क्या है कि बीते शुक्रवार के दिन वो लड़का उस परिवार की एक लड़की को मालवीय नगर के पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और इसके बाद सर पर रॉड मार के उसकी हत्या कर देता है। आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई, आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या कहासुनी हुई, आखिर दोनों के परिवार में ऐसा क्या चल रहा था जिस कारण उस लड़के ने उस लड़की की रॉड मारकर जान ले ली। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज की जो सच्ची कहानी है वो इसी लड़की के मर्डर केस से जुड़ी हुई कहानी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया से जो एक परिवार होता है जो दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में जाकर रहने लगता है, उस परिवार में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम नरगिस होता है, और उसी नरगिस की मौसी का एक लड़का होता है जिसका नाम इरफान होता है। ये कुछ दिन पहले तो औरैया में ही एक गांव में रह रहे होते हैं, लेकिन जब नरगिस की शादी इस इरफान नाम के लड़के से तय हो जाती है तो ये भी क्या करता है कि औरैया को छोड़कर दिल्ली की संगम विहार कॉलोनी में किराए पर रहने लगता है। अपने खर्च को निकालने के लिए जो इरफान नाम का लड़का होता है ये डिलीवरी बॉय का स्विगी कंपनी में काम करने लगता है, और उधर जो लड़की का परिवार होता है उसमें लड़की के पिताजी जो होते हैं वो मोटर मैकेनिक होते हैं, अर्थात उनका परिवार भी अच्छा खासा चल रहा होता है। कुछ समय पहले नरगिस और इरफान दोनों की शादी तय हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के सगे मौसेरे भाई बहन होते हैं। आपको बता दें कि जो इरफान होता है इसके छोटे भाई की भी शादी कहीं और से तय हो चुकी होती है, और इस बात से जो इरफान होता है जो दिल्ली की संगम विहार कॉलोनी में रह के डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है, ये काफ़ी हताश और परेशान रहने लगता है। इसका कारण होता है क्योंकि इरफान की जो शादी जिस नरगिस लड़की से होने वाली थी उसके पिताजी ने ये कह के मना कर दिया था कि ये लड़का जो है इसका काम जो है डिलीवरी बॉय का वो हमें पसंद नहीं है। जब नरगिस के पिताजी शादी से मना कर देते हैं कि ये इरफान के साथ शादी नहीं हो सकती क्योंकि इरफान जो है वो उसका काम जो है वो ठीक नहीं है, और उसको उनके पिताजी को वो काम डिलीवरी बॉय का काम करना पसंद नहीं होता है, और वो ये अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं कि आगे चल के आखिर उसकी ज़िंदगी में सुख चैन होगा या नहीं भी होगा, इसका कोई पता नहीं। जब इतनी सारी बात नरगिस सुनती है तो नरगिस भी क्या करती है, अपने पिताजी से सहमत हो जाती है और उस लड़के से शादी के लिए मना कर देती है इरफान से कि मैं अब इस शादी को नहीं कर सकती, क्योंकि उसका परिवार जो होता है वो सहमत नहीं होता है। एक तरफ इरफान की नरगिस से जो शादी तय हो चुकी थी उसके लिए परिवार मना कर देता है, लड़की मना कर देती है, और दूसरी तरफ जो होता है इरफान के छोटे भाई की जो शादी है वो कहीं दूसरी जगह से तय हो जाती है, और इरफान इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है, और इरफान को अपनी शादी को लेकर तनाव होने लगता है। इरफान कई बार अपनी मौसा और नरगिस से संपर्क करता है, शादी करने का प्रपोजल देता है, लेकिन जब परिवार वाले एक बार मना कर चुके होते हैं तो वो दोबारा इस बात पे सहमत नहीं होते हैं। इधर ये लड़का उस लड़की जो नरगिस होती है उसको भी कई बार प्रपोजल देता है, और उसके द्वारा इस पर बात करने से सीधे सीधे मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके परिवार वाले जो होते हैं इस बात से सहमत नहीं होते हैं, तो नरगिस भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं होती है। जब ये सारी घटना और बातचीत चल रही होती है तो उसी बीच क्या होता है, ये इरफान नाम का जो लड़का होता है इसके शैतानी दिमाग में उस नरगिस को मारने का प्लान बन जाता है, और ये नरगिस पर हर समय नज़र रखना शुरू कर देता है।
इरफान को ये भली भांति पता होता है कि नरगिस का इस बार जो है कमला नेहरू कॉलेज से जो स्नातक की पढ़ाई कर रही थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वो स्टेनो की तैयारी करने के लिए प्रत्येक दिन मालवीय नगर के पार्क के पास से होते हुए कोचिंग को जाती है। बीते शुक्रवार को ये लड़का जो इरफान होता है वो एक पार्क होता है, उस पार्क का एड्रेस है डीडीए के विजय मंडल पार्क। वहाँ पर उस लड़की नरगिस का इंतज़ार करने लगता है और लड़की पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, फ़ोन से बात करता है और लड़की से कहता है कि मेरी शादी आपसे हो या ना हो, बस मुझे अंतिम बार आपसे बात करनी है। लड़की भी इसके बहकावे में आ जाती है और कहीं ना कहीं लास्ट समझ के ही सही, लेकिन इससे बात करने के लिए उस पार्क में पहुंच जाती है। जैसे ही लड़की पार्क में पहुंचती है और उसके साथ में जो लड़का होता है इरफान, तो उससे बार बार वही बातें फिर रिपीट करने लगता है कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, या आप मुझसे शादी कर लो वरना मेरी लाइफ जो है बेकार हो जाएगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत तनाव में होता है, अपने छोटे भाई की शादी जो है तय हो चुकी होती है और उसकी शादी जो है नरगिस और उसके परिवार वालों के द्वारा मना कर दी जाती है। इस वजह से वो बहुत तनाव में होता है। लेकिन जब नरगिस के द्वारा लाख समझाने के बाद भी इरफान को मना कर दिया जाता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इस शादी से मेरा परिवार भी खुश नहीं है और सहमत भी नहीं है। इसके बाद इरफान जरा भी नहीं सोचता है और अपने बैग में रखी लोहे की रॉड को निकालता है और लड़की जो नरगिस होती है उसके सर पे वार करना शुरू कर देता है। वो एक बार नहीं लगातार वार करता है, कई बार वार करता है और ऐसे लगातार वार करते हुए लड़की जो होती है नरगिस वो वहीं पर दम तोड़ देती है। इस पार्क से अरविंदो कॉलेज भी बहुत नज़दीक होता है। ये पब्लिक प्लेस होता है। जैसे ही एक सीट के पास इस नरगिस की सबको लोग देखते हैं तो तुरंत ही मीडिया और पुलिस अधिकारियों को सूचित कर देते हैं। मौके पे पहुंची मीडिया जो होती है इस खबर को तुरंत ही प्रमुखता से दिखाती है और इस पर तुरंत ही पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस के द्वारा तुरंत ही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। तो सबसे पहले पास की बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो उसमें ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि उस लड़की के साथ में जो लड़का पार्क में आया था वो इरफान ही था। इसके बाद पुलिस महज कुछ घंटों के बाद ही इरफान को गिरफ्तार कर लेती है और इस पूरी घटना को इरफान अपने मुंह से पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। इस तरह की मर्डर की घटना और वो भी एक सामाजिक पब्लिक प्लेस पर जब होती है तो पास के एरिया में सनसनी फैल जाती है। लोगों के बीच ये घटना चर्चा का विषय बन जाती है और अपने बच्चों को लोग बाहर भेजने से डरने लगते हैं। वहीं लड़की के पिता जो हैं आरोपी को सजाए मौत देने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपी को क्या सजा दी जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या विचार है। कहानी को सुना के हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रहे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल आपने हमें अपना कीमती समय दिया, खबर को पूरा देखा सुना, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सहयोग करेंगे, जिससे जल्द ही यूट्यूब पर हमारा परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।